हमारी आम भाषा में कहते हैं कि भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, लेकिन भरते नहीं वो घाव जो बनते हैं कड़वी बोली से। ये शब्द मनुष्य का चरित्र बता देते हैं। जब तक गूंगा है तब तक आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका व्यवहार कैसा होगा, आपका बर्ताव कैसा होगा। लेकिन जैसे ही एक शब्द निकला तो आप ऊपर से नीचे तक उसको स्कैन कर लेते। आप ये मन में विश्वास जगा लेते हैं, ये मन में धारण कर लेते हैं कि इस व्यक्ति से बात करें या ना करें, इस व्यक्ति से मेल जोल बढ़ाए या ना बढ़ाए। प्रेम है तो मेल जोल बढ़ाने का भी आप कोशिश करेंगे, लेकिन अगर भद्दा बोलता है, गलत बोलता है, तो आप उससे कोसों दूर होकर चलेंगे। राधा जी ने क्या कहा कृष्ण से? कहा, कन्हैया जिस हार को तुम हाथ लगाना चाहते हो ये कोई मामूली हार नहीं है। अगर यशोदा और नंद बाबा बिक भी जाए ना, अपने आप को बेच भी दे, तब भी इस हार का मूल्य नहीं चुका पाएंगे। और तुम हाथ लगाने की सोच रहे हो। और किससे कही बात भी, किससे कही? वो भूल गई थी भगवान को कि ये श्रीमन नारायण है, जिसके आगे 150 करोड़ की जनसंख्या मांगती है, हाथ पसारती है, झोली फैलाती है। आज उससे राधा जी ने ये बात कही, लेकिन कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, चले गए वहां से। अब कृष्ण वहां दुखी हैं तो राधा जी भी यहां दुखी है। अब राधा जी ने सोचा कि कोई नहीं, रास लीला करने आएंगे तब मना लेंगे, क्या कौन सी बड़ी बात है इसमें, मैंने क्या कह दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, लेकिन भगवान मिलने नहीं आए। न यमुना के तट पर आए, न गैया चराने आए, न माखन चुरा रहे हैं। छोड़ दी सभी लीलाएं भगवान ने, केवल एक वाक्य पर। अब राधा जी को ये महसूस होने लगा कि शायद मैंने कोई बात गलत कह दी। अब मैं माफी कैसे मांगू? जब मिलेंगे नहीं तब कैसे माफ करेंगे, कैसे अपना दुख दर्द बताऊंगा। राधा कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण ही राधा है, राधा ही मोहन है। शरीर भले ही 2 हैं, लेकिन आत्मा एक है। एक दूसरे के मोह में ऐसे रो रहे हैं कि महल की 4 दीवारी में है, सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। कई दिन हो गए लेकिन भगवान से भेंट नहीं हुई, तो राधा जी ने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, ना किसी से बातें करती, ना मिलती। वृषभानु जी उनके पिता। नारद जी का एक बार आना हुआ, नारद जी ने पूछा कि एक बार राधा जी से भेंट करवाइए, मिलवाइए। कहा जब से रासलीला से आई है पता नहीं उसे क्या हो गया, ना तो किसी से बात करती, ना भोजन करती, ना सखियों के साथ खेलने जाती। नारद जी ने कहा कि आप राधा जी का विवाह करवा दीजिए, वो सयानी हो गई है, वो बड़ी हो गई है, वो समझदार हो गई है। और हमारे समाज की भी यही विडंबना है, जब लड़की बिना बात के उदास रहने लगे, रोने लगे, चूल्हा चौका सीख जाए तो समझ लीजिए वो विवाह योग्य हो गई है। और लड़का विवाह योग्य कब होता है? जब वो बदमाशियां करने लगे। ठीक ठाक है, संस्कारी है, तो माँ बाप भी सोचते हैं कि अभी कौन सा विवाह में देरी हो गई, कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा कमाता है, तो थोड़ी देर से विवाह कर लेंगे। लेकिन जिस दिन संस्कार उल्टे पड़ गए, जिस दिन मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, या माँ बाप से उल्टे जवाब देने लगा, तब माँ बाप सोचते हैं कि जिम्मेदारी पड़ेगी, तब समझ में आएगा, इसका विवाह कर दो। देखिए कैसी हमारी सोच है कि बेटी चूल्हा चौका सीख जाए तब विवाह, और लड़का जब संस्कारों से परे हो जाए तभी विवाह। क्योंकि अच्छा है, संस्कार अच्छे दिए हैं, संस्कृति अच्छी है, जुड़ा हुआ है वो अपने समाज से, तो माता पिता को किसी चीज की चिंता नहीं होती। फिर वो संतुष्ट हो जाता है कि लड़की तो इसे मिलनी तय है। जब इतने अच्छे गुण हैं तो लड़की तो कहीं से भी मिल जाएगी, पढ़ी लिखी मिल जाएगी, नौकरी वाली मिल जाएगी।
लेकिन इसी शादी का वेट करते करते 30 साल की उम्र निकल जाती है, फिर रिश्ते भी नहीं मिलते। नारद जी ने कहा कि आप इनका विवाह करवा दें। वृषभानु जी ने कहा विवाह तो कर दो, लेकिन इसके लिए छोरा भी तो होना चाहिए। नारद जी ने कहा बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। अरे वो आपका मित्र है ना नंद, उसका छोरा, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत माखन चोरी करता है, लेकिन विवाह के बाद सुधर जाएगा। तुम्हारी बेटी सुशील स्वभाव की, उससे विवाह कर। निमंत्रण पत्र वृषभानु जी ने तैयार करवाया और 108 थाल बहुमूल्य वस्तुओं से सजाकर भेजे नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने निमंत्रण पत्र को स्वीकार किया। 108 थाल वृषभानु जी ने भेजे थे, उसमें एक थाल मोतियों का। ये वही मोती थे जिससे भगवान को चिढ़ हो गई थी, जिससे भगवान को ईर्ष्या हो गई थी कि इन्हीं मोतियों के कारण मुझे अपने माँ बाप का अपमान सहना पड़ा, केवल इन्हीं मोतियों के कारण। नंद बाबा ने देखा तो 108 थाल। अब नंद बाबा इतने समृद्ध नहीं थे जितने वृषभानु जी थे। सोचा कि 108 थालों को मैं क्या भेजे वृषभानु जी के घर। भगवान ने उस मोती के थाल में से कुछ मोती उठा लिए और पीछे चले गए, घर के पिछले वाले हिस्से में चले गए। कुछ मोती कम दिखे तो नंद बाबा ने पूछा कि किसने मोती चुराए। भगवान ने कहा मैंने चुराए। क्या किया? बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी। भला मोतियों की भी खेती होती? कहाँ है मोती? नंद बाबा का हाथ पकड़ा और कहा बाबा देखो ये है मोती। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 108 थाल मोतियों के भरकर भेजिए और राधा को पता लगे कि मेरे घर में भी मोती, उसे भी तो पता लगे कि हम समृद्ध हैं। और पूरे के पूरे 108 थाल मोतियों के भरकर वृषभानु जी के घर भेजे। अब राधा जी को थोड़ा लगा कि लगता है भगवान मान गए, विवाह के लिए तैयार हो गए। ये भगवान इतनी जल्दी मानने वाले नहीं। सभी थालों को देखा, जांचा परखा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सभी थालों में मोती। तो राधा जी और जोर जोर से रोने लगी। क्या इतनी बुरी लग गई मेरी बात? मुझे माफ कर दो कृष्ण, मुझे माफ कर दो। मैं किस मुंह से क्षमा मांगू, क्योंकि एक बार जो शब्द निकल गए तो मैं वापस नहीं ले सकती। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैंने भगवान को समझने में भूल की। मुझे माफ कर दो कृष्ण, मुझे माफ कर दो। ये कहती कहती राधा रोने लगी। पट बंद कर लिए अपने महल के। तब वृषभानु जी ने कहा कि जो मेरी बेटी के मुख पर प्रसन्नता के भाव ला देगा, जो मेरी बेटी के मुस्कान ला देगा, उसको मैं अपना राज्य दे दूंगा। जब कृष्ण को पता लगा, जो एक आईना है कृष्ण का, राधा, तो कृष्ण कैसे खुश रह सकते थे। उन्हें लगा कि राधा जी अब भोजन नहीं करती, ना किसी से मिलती है, बस रोई जा रही है, अब मनाना तो पड़ेगा। बलराम से आज्ञा ली कि भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो राधा जी को मनाने के लिए जाओ। बलराम ने कहा आज्ञा स्वीकृति ली और भगवान अंदर गए। मैया यशोदा का घाघरा चोली पहना, ओढ़नी ओढ़ी और झोला लिया चूड़ियों का, कांधे पर धरी और चल पड़े बरसाने की गलियों में। तो बरसाने की गलियों में वृषभानु जी के महल के नीचे आवाज लगा रहे हैं, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। तो मणिहारी का वेश आज भगवान ने बनाया है राधा के लिए। आइए दर्शन करते हैं भगवान के मणिहारी के वेश में कि वो किस प्रकार राधा जी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं। मणिहारी का वेश बनाया